गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के टॉपिक इंटीग्रेशन और साथ ही उसके इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस के बारे में। हम इन दोनों ही टॉपिक के 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आए हैं, जहां आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो है इंटीग्रेशन के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके एप्लीकेशन से। तो आज आपका ये बोर्ड जो सामने दिख रहा है और ये वीडियो दिख रहा है, ये 5 नंबर का वीडियो है। एक तरह से इसको ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से। इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 5 क्वेश्चन। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर कि इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x का अलग अलग भाग देंगे, 2 के अपॉन में दिया और इसके अपॉन में दिया। अब 2 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर x। जब इसको देखेंगे sin x अपॉन cos स्क्वायर x, तो इसको क्या करो आपके sin x और cos x को अलग अलग तोड़ो, cos x और 1 अपॉन cos। तो sin अपॉन cos तो क्या tan और 1 अपॉन cos क्या हो गया sec x। तो अब हमारे पास समाकलन का सूत्र है, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और tan x sec x होता है, उसका समाकलन होता है sec x। तो ये अपना आंसर आ गया 2 tan x - 3 sec x + c। अगला क्वेश्चन है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। इसको करना है तो 1 + log x को t माने, तो t मानेंगे 1 का 0, log x का 1 अपॉन x dx dt। अब 1 अपॉन x dx की जगह तो क्या आ जाएगा, ये पूरा तो dt और 1 + log x को t माना तो t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर का समाकलन होता है t की घात n से t³ अपॉन 3। और आपने यहाँ देखा वापस t की वैल्यू रख देंगे अपन, तो t की वैल्यू रखते ही 1/3 1 + log x का क्या हो गया होल क्यूब प्लस c। अगला क्वेश्चन है cot x log sin x dx। तो इसमें आपको log sin x को क्या मानना है, t। log का होता है 1/sin, sin का होता है cos, cos अपॉन sin हो गया cot x dx dt। तो cot x dx dt की जगह तो क्या आ जाएगा dt और t dt, तो t का हो गया t² / 2 प्लस c और t की जगह वैल्यू रख देंगे वापस, तो log sin x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस c। अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर x - cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसमें क्या करें, अलग अलग भाग देंगे, तो इसके अपॉन में भाग दिया, इसके अपॉन में, तो sin स्क्वायर गया ऊपर 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर, इधर cos स्क्वायर गया 1 अपॉन sin स्क्वायर रहा आपके cosec स्क्वायर। sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan x और cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x, तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस। तो देखिए अपन ने 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है। आगे देखिए अपना 5वां क्वेश्चन है 1 अपॉन x स्क्वायर - 9। सीधा फॉर्मूला है x का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर - a स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a। तो 2a a का काम ये करेगा, तो 1 अपॉन 2 × 3 log x - a, तो x - 3 x + 3 ये अपने मल्टीपल कर दिया 1 अपॉन 6 log मॉड्यूलस x - 3 अपॉन x + 3। अब देखो इन 5 क्वेश्चनों के बाद में हम एक विशेष तौर पे 2 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे करते हैं और इंपॉर्टेंट है और 100% आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। e की पावर x f(x) + f' हो तो उसका समाकलन e की x f(x), मतलब फलन और फलन का उकलज है, तो हमारा सीधा सा ध्यान रखना e की घात x और फलन को लिख दें। जैसे यहाँ क्वेश्चन है e की घात x tan 1x + 1/1 + x²। तो tan 1x का ये उकलन होता है, तो ये काम करेगा f(x) का, तो अगला आंसर सीधा e की पावर x tan 1x। ऐसे ही नीचे क्वेश्चन था, तो sec x का पहले मल्टीपल किया sec x + sec x tan x, तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर है sec x + c। देखो क्वेश्चन बदल सकता है, मगर इस फॉर्मूले के बेस पे आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो लिमिट के हैं, जैसे 1/1 + x² और 0 से 1 लिमिट। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट tan 1x का और 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan 1 1 - tan 0। tan 1 का मान क्या होता है π/4 - 0, तो आंसर आ गया अपने पास π/4। आगे ऐसे ही लिमिट का क्वेश्चन लेके आए हैं कि 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जैसे बड़े वीडियो में पढ़ा था समाकलन में ही गुणधर्म नंबर 4 प्रॉपर्टी 4 को, तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हैं cos स्क्वायर x dx को। तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आप देखते हैं कि यहां दोनों लिमिट को जोड़ के x घटाते हैं, तो x की जगह आया π/2 - x और cos π/2 - x होता है sin x, तो ये sin स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो i और i 2i और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपके कितना होता है 1, तो रहेगा dx और dx का समाकलन होता है x लिमिट 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, π/2 का हाफ से मल्टीपल करते ही अपना आंसर क्या आ गया π/4। अब आगे देखो एक गुणधर्म था P7 जो आपको सम विषम इवन ऑड चेक करवाता था, जिसमें अगर ऑड होता था तो वैल्यू सीधी 0
और इवन होता था तो उस समय 2 आगे आ जाता और 0 से लिमिट हो जाती। जैसे आप इसको देखें तो यहाँ फलन है sin 7x, आप x की जगह माइनस करोगे तो ऊपर पावर 7 है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस बार, यही कॉस होता तो बाहर नहीं आता, तो माइनस बाहर आते ही ये फलन हो गया विषम फलन। कौन सा फलन हो गया? विषम फलन। तो ऑड फंक्शन जैसे ही होता है तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 0। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपको ये और ये मिल जाना चाहिए। ऐसा ही ये क्वेश्चन 14वां देखें पहले कि इसमें भी देखो ऊपर पावर 17 है तो जैसे ही माइनस लिखोगे माइनस बाहर आएगा, तो ये भी कौन सा फलन होगा? ऑड फलन होगा। तो ऑड फंक्शन होगा तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। अब आप देखो 11वां क्वेश्चन कि e के ऊपर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। यहाँ आगे पावर है ऊपर भेज दो सबको, ऊपर 5 4 3 2, तो ये e log तो गायब हो जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा पूरा का पूरा। अब पीछे जो हमारे पास बचेगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस x की पावर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन है x की पावर 4, यहाँ से कॉमन है x स्क्वायर, ये स्टेप तो आपस में कट हो गया। x4 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है और इसका x की पावर n से इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c बन गया। आगे आप देखो cos क्यूब x e log sin x, तो e log यहाँ पर भी गायब हो जाएगा ऐसे ही, तो बनेगा sin x। अब cos x को t मानेंगे तो sin x आता है, तो cos x ने t मानी हो माइनस sin x dx dt, तो sin x dx हो गया माइनस dt, तो माइनस बाहर आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा? आपने cos को t माना तो t क्यूब का समाकलन होगा t की घात 4/4 प्लस t और t की वैल्यू रख दी माइनस 1/4 cos 4x प्लस c। तो देखिए आपने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं छोटे मोटे और एक ये कर लिया तो 13 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। अगला देखिए अब 13वां ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन x को t मानो cos x dx, तो इसकी जगह t स्क्वायर आ जाएगा, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समाकलन का सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है अब यहाँ पे? t अपॉन 2, t की वैल्यू लिख दी साइन x बटा 2। 14 क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। 15वां क्वेश्चन देखें, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। याद रख लेना, 2 नाम से याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कि अगर 1 माइनस कॉस 2x हो तब तो होता है 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x हो तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x, जितना यहाँ कौन होता है उसका आधा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगाए रूट 2 साइन स्क्वायर x, रूट 2 बन गया ये तो, और साइन स्क्वायर बाहर आते क्या हो गया? साइन x, और साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस x। ठीक है, ऐसा ही मैंने अगला क्वेश्चन लिया मगर उसमें मैंने आपके सामने sin 2x कर दिया, तो 1 की जगह तो लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और sin 2x की जगह लिख दीजिए 2 sin x cos x। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा आप। तो अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x है, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो sin x प्लस कॉस x, साइन का समाकलन माइनस कॉस x और cos x का समाकलन क्या हो गया? sin x। तो ये आपने यहाँ पर देखे कि टोटल मैंने आपके सम्मुख 16 क्वेश्चन प्रस्तुत किए हैं इंटीग्रेशन के छोटे 1 मार्क्स के लिए। तो ये अपने पास क्वेश्चन इन 16 में से मिलेंगे, अच्छी तरह से आप इनको तैयार कीजिएगा जहां से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल सके। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है समाकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे छोटा चैप्टर है ये, समझ लीजिए, एक 8वां और एक 12वां, दोनों को अच्छे से आप तैयार कर लेना क्योंकि 4 और 4 8 नंबर के एक सीधे सीधे चैप्टर है। इसके अंदर आपके छोटे क्वेश्चन बनेंगे 2 1 मार्क्स के। जैसे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं कि एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर 4x, एक y एक्सिस और एक y3, तो y स्क्वायर 4x होता है पैराबोला, ये बन गया डायग्राम। फिर y इज इक्वल टू 3 मतलब ये बन गई लाइन x एक्सिस के पैरेलल। अब ये लाइन यहां पर कट करेगी 3 पॉइंट पर, और एक कह रहा है y एक्सिस ये वाला, इन सब से बाउंडेड एरिया ये वाला होगा। तो आप देखो यहाँ x से कोई लेना देना नहीं है, तो x से मतलब नहीं है, तो जो लिमिट आएगी वो y की आएगी। तो y की जब लिमिट आती है तो फॉर्मूला लगता है x dy, मतलब x का मान रखना है। तो यहाँ से x का मान आएगा y स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 बाहर हो गया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यू अपॉन 3, लिमिट 0 से 3 अप्लाई करो 3, तो ये 3 बाहर आ गया, ये 12, और 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27/12। जब इसको 3 से कट करेंगे ये 9 टाइम, ये 4 टाइम, तो अपना आंसर आ गया 9/4 स्क्वायर यूनिट। हिंदी में लिखें तो वर्ग इकाई, ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल आए लंबाई आए यहाँ पे इकाई यहाँ जरूर लिखें। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है,
प्रथम चतुर्थांश में ये जो दे रखी है इक्वेशन, इसका आपको एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आप यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो 4 है तो त्रिज्या ए स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या होगी 2। तो लिमिट x की ले लो 0 से 2, तो 0 से 2 x की लिमिट लिए तो यहाँ y dx होगा, यहाँ x की लिमिट तो dx, यहाँ y की लिमिट तो y। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप की तो यहाँ फॉर्मूला लगता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2। अब 2 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ रखते ही ये 0 हो गया, तो यहाँ रखेंगे तो 2 रह गया साइन इनवर्स 2 अपॉन 2। अब 2 अपॉन 2 होता है 1, और साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है रे, पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया पाई। ये अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि इस बार छोटे क्वेश्चन इसके बनने के लिए ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं, हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही आपको 12-13 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। तो अब अपन यहाँ 2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक तो आपका मिसलेनियस के अंदर मिसलेनियस का क्वेश्चन ही है, कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो कर्व एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स क्यूब, x4, x5 कुछ भी दे दे तो आप वहाँ डायग्राम ना बनाए, सीधा उसको सॉल्व करो। जो लिमिट गई, जैसे लिमिट गई -2 से 1, तो -2 से 1 y dx, y की जगह एक्स क्यूब लिखा, इंटीग्रेशन किया x 4/4 और -2 से 1 अप्लाई कर दी। अप्लाई करके सॉल्व करोगे -15/4 आएगा, मगर कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए अपन को क्या लेना है, पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन मैंने और लिया है कि ये लाइन दे रखी हो, अब ये लाइन फॉर्म में है ये वाली, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ये करती है इंटरसेप्ट, अंतखंड। कहने का मतलब x अक्ष पर ये और y अक्ष पर ये, तो इसके नीचे 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 3 है तो 3, तो ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया। अब अगर आपको डिटेल में पूछे तब तो अलग बात है, नहीं तो ये क्या है, पूरा पोर्शन 4, ये 3, तो एरिया होगा 1/2, 1/2 आधा इंटू चाहिए, तो ये 2 बार कट के 6 आ जाता। अब आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो 0 से 4 लिमिट y dx, तो y की वहाँ से वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो y/3 1 माइनस एक्स अपॉन 4, तो y अपॉन 3, यहाँ से 4 एलसीएम लिया 4 माइनस एक्स। अब 3 उधर जाएगा तो ये 3/4 4 माइनस एक्स, ये अपन ने लिख दिया 3/4 बार 4 माइनस एक्स, 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 4 अप्लाई किया, यहाँ हो गए 16, यहाँ किया 4, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8, 16 8 जावेदन पे रहे 8, तो 3/4 इंटू 8, यह होगा 2 बार, 2 ते कितना आ गया 6। तो ये आपके सामने 2 चैप्टर के यहाँ पे अपन ने छोटे छोटे क्वेश्चन प्रस्तुत किए। अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें आप, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकें, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई कमेंट भी कीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।